राधे राधे। अक्सर लोग ये चर्चा करते हैं कि ईश्वर को हमने प्रत्यक्ष नहीं देखा है, तो क्या उसका अस्तित्व है? निसंदेह ये प्रश्न स्वाभाविक है। हमें किसी भी वस्तु के अस्तित्व पर किसी भी निष्कर्ष पर आने के लिए चार प्रमाणों की आवश्यकता होती है। यद्यपि ईश्वर का अस्तित्व है और उसके अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का संदेह करना उचित नहीं है, फिर भी आइए हम इन प्रमाणों पर चर्चा करते हैं। पहला प्रमाण है प्रत्यक्षवाद का, यानी यदि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को देखते हैं तो उसके अस्तित्व पर विश्वास करने का हमारे पास पर्याप्त कारण होता है। सामान्यतः ऐसा प्रश्न भी वे ही व्यक्ति उठाते हैं जो प्रत्यक्षवाद से होते हैं, यानी जो प्रत्यक्षवादी होते हैं। आप उनसे ये पूछिए, क्या उन्होंने स्वयं को देखा है? विद मन और बुद्धि की बात करते हैं, क्या उन्होंने मन और बुद्धि को देखा है? क्या उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा है? क्या उन्होंने इतिहास में घटी घटनाओं को देखा है? क्या वे उस राष्ट्र के अस्तित्व पर भी यकीन करते हैं जहां वे नहीं गए, यानी उस राष्ट्र को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा है? तो ऐसी तमाम चीजें हैं कि यद्यप हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन पे यकीन करते हैं। तो यदि हम प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को नहीं देख रहे हैं, तो उसके अस्तित्व को नकारने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। दूसरा प्रमाण है अनुमान से। जब हम किसी वस्तु के प्रमाण को प्रत्यक्ष रूप से नहीं प्रमाणित कर पाते हैं, तो हम अनुमान पे आते हैं। यद्यपि अनुमान भ्रम और संदेह से भरा रहता है, अनुमान में भ्रम और संदेह का तत्व पाया जाता है, किंतु फिर भी यदि हम अनुमान के दृष्टिकोण से किसी वस्तु के अस्तित्व के विषय में चर्चा करें, तो आइए हम देखते हैं कि ये विश्व कितना व्यवस्थित रूप से बना हुआ है, इसका सृजन कितना व्यवस्थित है। यह प्रकृति जहां फल फूल आदि हैं, किस व्यवस्थित रूप से और अनुशासित रूप से चल रहे हैं। हमारे जितने ग्रह हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे लोग और अन्य ग्रह हो, वे कितना व्यवस्थित और अनुशासित ढंग से संचालित हो रहे हैं। और तो और आप अपने शरीर को देखिए, आपका जो शरीर का आंतरिक हिस्सा है वह कितना व्यवस्थित और कितना वैज्ञानिक है। हमारे आजकल के डॉक्टर्स, चिकित्सक इस बात से हैरान रहते हैं कि इसकी इतनी अनुशासित रूप से और इतनी व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप से हमारे आंतरिक अंग बने हुए हैं कि निश्चित रूप से इसके पीछे किसी न किसी ऐसी महान शक्ति का हाथ है जिसने इसको बनाया हुआ है। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको हम अनुमान से मानते हैं कि वे हैं और उनका अस्तित्व है। किसी भी वस्तु के सृजन के पीछे 6 वस्तुओं का होना आवश्यक है। सबसे पहला है इच्छा, यानी उसकी इच्छा होनी चाहिए। दूसरा है ज्ञान, यानी हमें उसको बनाने का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है उपकरण, यानी उसके साधन होने चाहिए। चौथा है क्रिया, यानी हमें किस प्रकार करना है। और पांचवी है कृति, यानी क्या चीज बननी है। और छठा है कर्ता, यानी कर्ता तो आवश्यक रूप से है, नहीं तो वो वस्तु बन ही नहीं सकती। तो चाहे ये संसार हो, चाहे सृष्टि हो, चाहे हमारा मानव शरीर हो, कुछ भी हो, आखिर उसके पीछे कोई ना कोई तो कर्ता है। निसंदेह वह कर्ता और कोई नहीं, वो परम चेतन सत्ता ईश्वर है। तो अनुमान से भी ये प्रमाणित होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। तीसरा प्रमाण है हमारे ग्रंथ। आज भी देखिए, यह है कि हमें कोई भी चीज प्रमाणित करनी होती है तो हमें लिखित साक्ष्य की आवश्यकता होती है। चाहे हमारा जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे हमारा दाम्पत्य जीवन का कोई हिस्सा हो, चाहे हमारे संपत्ति हो, चाहे हमारे पूर्वजों के विषय में हो, तो हमारे लिखित साक्ष्य ही तो हमको लेकर के आगे बढ़ते हैं और वही स्पष्ट प्रमाण होते हैं। तो हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनसे भी भगवान के अस्तित्व की स्पष्टता होती है। ग्रंथ 3 प्रकार के होते हैं। एक विनिर्गित, जो साक्षात भगवान की स्वर से निकले हुए भगवान की वाणी है। दूसरे है स्मृत,
जो उन महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं जो ईश्वर के तुल्य हैं, और उन्होंने भगवान की वाणी को ही जन सुलभ कराने के लिए ग्रंथों का निर्माण किया है। तीसरे हैं कृत, जो मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। तो स्मृत ग्रंथ जो महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए हैं, उन पर किसी प्रकार का संदेह किया जाना सिर्फ अज्ञानता है। अब वह ग्रंथ चाहे रामचरितमानस हो, चाहे भागवत हो, चाहे पुराण हो, उपनिषद हो, वेदांत हो, जितने भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उसके हर शब्द में ईश्वर के अस्तित्व का बोध होता है, और हम उन ग्रंथों पे संदेह नहीं कर सकते। तो इन ग्रंथों से भी ये प्रमाणित है कि ईश्वर का अस्तित्व है। चौथा है वैज्ञानिक रूप से। एक चीज तो स्पष्ट है कि विज्ञान सिर्फ स्थूल जगत एवं तत्व ज्ञान की शोध करता है, जबकि आध्यात्म उन तत्वों की उत्पत्ति एवं उसके कर्ता के विषय में बताता है। तो इस प्रकार जहां पर विज्ञान समाप्त होता है, वहीं से हमारे आध्यात्म का विज्ञान प्रारंभ हो जाता है। उस विज्ञान को हम कैसे ये एक स्पष्ट प्रमाण मारे जो हमारे भगवान के विषय में बता सकता हो, लेकिन फिर भी जो विश्व के जाने माने वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ईश्वर का अस्तित्व है। 1934 में 14 वैज्ञानिकों ने मिलकर द ग्रेट डिजाइन नाम से एक पुस्तक लिखी, जिसमें ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो सृष्टि की संरचना हुई है, जो जगत संचालित हो रहा है, उसके पीछे एक अदृश्य चेतन सत्ता का हाथ है, जिसको हम ईश्वर के रूप से जानते हैं। अमेरिकी स्नातक श्री हेरोल्ड कैशलिंग ने अपने रिसर्च में ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। जो महान वैज्ञानिक हैं, चाहे आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, गैलीलियो हो, एटम बम वाले ओपेनहाइमर हो, इन सब ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है, और ऐसे ही नहीं स्वीकार किया है, उसके पीछे पर्याप्त कारण दिए हैं। इस प्रकार वैज्ञानिक रूप से भी यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर का अस्तित्व है। तो इस तरीके से आप देखिए कि चाहे प्रत्यक्षवाद हो, चाहे अनुमान से हो, चाहे हमारे ग्रंथ हो, और अथवा चाहे वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, इन सब से ईश्वर के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता है। ईश्वर का अस्तित्व है, और सबसे सटीक प्रमाण तो हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, जो लिखित साक्ष्य हैं। इन पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं। लेकिन फिर ये प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। ईश्वर को इसलिए नहीं देख सकते क्योंकि हम प्राकृत हैं, हम माइक हैं, माया से बने हुए हैं, और ईश्वर दिव्य है, वो इन माया से अपकृत से परे है। तो इन माइक वस्तुओं से हम उस दिव्यता के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हम दर्शन नहीं कर सकते, जिस पर उसकी कृपा होती है, जब वो अपनी दिव्यता देता है, तब हम उसके दर्शन कर पाते हैं। इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। कठोपनिषद के पहले अध्याय के तीसरी वल्ली का 10वां 11वां श्लोक हो, गीता के 7वें अध्याय का 3रा और 26वां श्लोक हो, भागवत के दूसरे स्कंद के 6ठे अध्याय का 38वां श्लोक हो, छठे स्कंद के 7वें अध्याय का 32वां श्लोक हो, केनो उपनिषद के पहले अध्याय के 3रे श्लोक से लेके 8वें श्लोक, इन तमाम श्लोकों में, इसके अलावा अन्य भी ग्रंथों में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि मनुष्य प्राकृत होने के कारण ब्रह्म को नहीं जान सकता, इसलिए हम ईश्वर को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते। लेकिन अब प्रश्न एक और स्वाभाविक है, वह यह है कि हम जानते हैं कि मनुष्य यौन अत्यंत दुर्लभ है। केनो उपनिषद के दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में, कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की 3री वल्ली के 4थे श्लोक में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि मानव योन में हम भगवान को नहीं जान पाए, तो फिर हमें 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो एक तरफ तो ये है कि मनुष्य योन से हम ईश्वर को साधारण तरह नहीं जान सकते, और दूसरी तरफ ये भी है कि ये मनुष्य योन उनको जानने के लिए ही मिली है। तो फिर इसका समाधान क्या है, हम ईश्वर को कैसे जानें? इस विषय पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।